हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइस, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से हम प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करते हैं, किस तरीके से रिएक्ट जेएस के प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से कंपोनेंट्स बनाते हैं और उसको राउटिंग करते हैं। तो ये रहा हमारा पिछला वर्क जो मैंने किया था। तो हम एक काम करते हैं, नोटपैड ओपन करते हैं और नोटपैड में लिखते चलते हैं कि हमें क्या क्या करना है आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट रन करा लिया है और सबसे पहले लिखता हूँ इंस्टॉल राउटर या राउटिंग। ठीक है, जो भी आप समझना, इंस्टॉल राउटिंग। और ये राउटिंग का एक पैकेज होता है। ठीक है, ये लाइब्रेरी बेस्ड है, तो इसमें हर चीज़ के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ के लिए आपको पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसका पैकेज इंस्टॉल करो। ठीक है, और एक चीज़ और बता दूं, मैं आने वाले वीडियो में बूटस्ट्रैप लोकली मशीन पे इंस्टॉल करना बताऊंगा कि कैसे रिएक्ट जेएस पे लोकल इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे उसको वर्क कराएंगे। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट यहाँ लिख दिया, मेक रेस्टोरेंट कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट्स कौन कौन सा बनाऊंगा, लगभग 5 या 6 बनाऊंगा। चलो एक एक बता देता हूँ। सबसे पहला होम डॉट जेएस रहेगा, दूसरा हमारा रहेगा रेस्टोरेंट क्रिएट डॉट जेएस, रेस्टोरेंट क्रिएट। एक चीज़ ध्यान देना, जब भी आप कंपोनेंट बनाना, कंपोनेंट का पहला कैरेक्टर कैपिटल से रखना मस्ट है। कैपिटल से रखने का सीन ये है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ, बाकी समझाता रहता हूँ। ठीक है, कैपिटल से इसलिए किया जाता है कि सपोज जैसे मान लो आपको हेडर कंपोनेंट बनाना है, तो हेडर का अगर एच स्मॉल रखोगे और हेडर नाम से टैग भी है HTML5 का, तो दोनों कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा। इसलिए जब भी कंपोनेंट नेम बनाना, सबका पहला वर्ड कैपिटल कर देना। ठीक है, इससे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं होगा और आपका काम भी हो जाएगा। चलिए अब मैं देता हूँ रेस्टोरेंट लिस्ट, लिस्ट का L भी कैपिटल में कर दूंगा अभी। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहले लिस्ट को L कैपिटल कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे मैं रेस्टोरेंट अपडेट देता हूँ। अपडेट का U कैपिटल कर देता हूँ। ठीक है, और द लास्ट अपडेट रेस्टोरेंट सर्च। ठीक है, कोई डेटा सर्च करे तो उसको सर्च पे दिखना चाहिए। तो ये 6 हमारे पास कंपोनेंट हमने बना लिए हैं। ठीक है, इन 6 कंपोनेंट को सबसे पहले तो अब हमें लिंक करना है। और अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये वाला सेक्शन रहेगा, लास्ट वाला सेक्शन, हाउ टू लिंक कंपोनेंट्स। ठीक है, ऑल कंपोनेंट्स आप जो भी समझना चाहो, मैं लिख दे रहा हूँ हाउ टू लिंक फॉर ऑल कंपोनेंट्स। सेकेंड में लिख रहा हूँ हाउ टू राउट फॉर ऑल कंपोनेंट्स। यहाँ पे लिंक करना अलग हुआ, राउट करना अलग हुआ, ये दोनों चीज़ अलग अलग कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे सबसे लास्ट में एक सबसे बड़ी चीज़ बताऊँगा कि जब आप कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो इंडेक्स कंपोनेंट जो होता है, रूट कंपोनेंट जो होता है, वो सभी पे कॉल होता है। तो कैसे उसको हम ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, और इन सारी चीज़ से पहले सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये कि रिएक्ट की राउटिंग करने से पहले, लिंक करने से पहले आपको VS कोड का एक एक्सटेंशन डाल लेना चाहिए, जिससे कि हमें चिट कोड करने में मदद मिल जाए। चिट कोड मतलब एक तरीके का होता है शॉर्ट कोड। कुछ ऐसे कोड हैं जो लिखोगे तो रिएक्ट का बॉयलर प्लेट कोड ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्टॉल रिएक्ट एक्सटेंशन। जो रिएक्ट का एक्सटेंशन है उस पर वर्क करेंगे। तो सबसे पहले रिएक्ट के एक्सटेंशन पे भी वर्क करेंगे। तो इसको मिनिमाइज करते हैं और ये हमारा सबसे पहला वाला पॉइंट हम कवर करने चल रहे हैं। तो यहाँ पे अभी तक हमारा वेलकम टू रेस्टोरेंट प्रोजेक्ट फ्रॉम स्क्रैच लिखा है। अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो अपना डेटा चेक कर लेते हैं, डेटा हमारा कनेक्ट है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमारा डेटा ऑटो डिस्कनेक्ट हो जा रहा है जब से इंटरनेट सर्टिफिकेशन का अपडेट वर्जन लॉन्च हुआ है। ओके, यहाँ पे देखो मैंने फिर से रिकनेक्ट किया। अब आपको लेफ़्ट साइड में देखो, सबसे लेफ़्ट साइड में, और यहाँ पे नीचे नंबर देखो, 4 बॉक्स बना है। माउस ले जाते लिख उठेगा एक्सटेंशंस, 4 बॉक्स है, उसमें से एक बॉक्स उठा है, इस पर आपको क्लिक करना है।
ठीक है। ये हमारा एक्सटेंशन यही प्रोवाइड कराता है। यहाँ पे जितने भी अभी तक के एक्सटेंशन है विजुअल स्टूडियो कोड के सारे यहाँ पे रखे हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि रिएक्ट जेएस कोड स्निपेट, रिएक्ट हाइफन जेएस कोड स्निपेट। ये लिखने के बाद आपको जो भी आएगा नीचे सजेशन में सबसे फर्स्ट वाला लिंक, आपको उसी पे क्लिक करना है। ठीक है, रिएक्ट जेएस कोड स्निपेट मैंने लिखा और लिख के इंटर कर देना है। ठीक है, वेट करना है। आपका इंटरनेट स्पीड अच्छा रहेगा तो यहाँ पे आपका एक्सटेंशन तुरंत लोड हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा इंटरनेट स्पीड थोड़ा स्लो है, इस वजह से थोड़ा लेट लोड हो रहा है। तो ये पहला वाला मैंने क्लिक किया, इसके देखो 22 रेटिंग मिले हैं और 1 लाख प्लस में इंस्टॉलेशन हुआ है, 1 लाख या 10 लाख है। और इसके इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कर देंगे इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद यहाँ 2 बटन बन जाएगा, एक डिसेबल का, एक अनइंस्टॉल के। देखो हो चुका। तो ये कह रहा है कि अब आप इसे अनइंस्टॉल कर सकते हो या डिसेबल कर सकते हो, पर मुझे कुछ नहीं करना क्योंकि मुझे इसका यूज है। तो अब हम इसको सबसे पहले क्लोज़ करेंगे। ये रहा क्लोज। ओके ग्रेट, क्लोज हो चुका। अब हमने दूसरी चीज़ क्या बताई थी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमें इंस्टॉल करना है पैकेज को राउटर के। तो राउटर के पैकेज इंस्टॉल करने के लिए आपको कमांड हिट करना पड़ेगा npmi या इंस्टॉल रिएक्ट हाइफन राउटर हाइफन डॉम। ठीक है, रिएक्ट हाइफन राउटर हाइफन डॉम। आप लोग एक चीज़ याद करिए, जब मैं एंगुलर में बताता हूँ तो वहाँ पे आपको राउटिंग के कुछ इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करके देता है। यहाँ पे यही सबसे बड़ा थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि आपको जो भी लाइब्रेरी चाहिए उसको भी आपको इंस्टॉल करना है, फिर उसको इंपोर्ट करना है। तो ये सारी चीज़ में करना पड़ता है। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो हमारा बूटस्ट्रैप पे आएगा तो उसमें देखना, मैं बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करूँगा, फिर इंपोर्ट करूँगा एक एक चीज़, तब ये वर्क करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना देती है मेरे हिसाब से। बाकी काफ़ी लोग समझते हैं अपने हिसाब से। चलो मैं आपके रिएक्ट राउटर डॉम की ऑफिशियल साइट पे ले चलता हूँ और यहाँ पर सबसे पहला लिंक अपीयर जो होगा उसको क्लिक कर देना। बहुत अच्छा कूल सा खुलता है। देखो अभी हमारी स्क्रीन हल्का ब्लर होगी, ये देखो स्लाइड हुआ। अब देखो यहाँ पे आपको सारे गाइड्स मिल जाएंगे। ठीक है, वेब पे यूज़ करने के लिए देखो क्रिएट रिएक्ट हाइफन ऐप, सारा कैसे इंस्टॉल करना है। राइट साइड में ब्लैक विंडो में देखो पूरा आर्किटेक्चर ही दिख रहा है कि कैसे आपको लिंक करना है, कैसे राउट करना है पूरा। और जहाँ तक है कि इसी में से मैं कोड यूज़ करूँगा, इसी तरीके से कोड यूज़ करूँगा क्योंकि मैं कुछ अलग एक्स्ट्रा नहीं करूँगा। जो भी करूँगा इसी के डॉक्यूमेंटेशन से करूँगा, जो मैं पढ़ा हूँ इसी के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ा हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि इनका डॉक्यूमेंटेशन बहुत ईजी है। ठीक है, चलो यहाँ पे राउटिंग पैकेज के लिए कमांड मैं हिट कर देता हूँ, डाल देता हूँ, जिससे कि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो npm इंस्टॉल स्पेस रिएक्ट हाइफन राउट हाइफन डॉम। ठीक है, ये कमांड है। इस कमांड को हिट करते ही आपके मशीन में राउटर इंस्टॉल हो जाएगा। चलिए अब बनाते हैं फोल्डर मेक रेस्टोरेंट कंपोनेंट इनसाइड एसआरसी फोल्डर। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिए, एसआरसी फोल्डर के अंदर एक पहले कंपोनेंट नाम का फोल्डर बनाएंगे, वहाँ पे सारे कंपोनेंट्स बनाएंगे। एंगुलर में क्या करते थे कि हम लोग कमांड देते थे और वो ऑटोमेटिकली जनरेट कर देते थे। यहाँ पे आपको मैनुअली बनाना है, मैनुअली टाइप करना है एक एक चीज़। ठीक है, तो थोड़ा सा लेवल में है ये भी। फिलहाल तो मैं यहाँ पे कंपोनेंट नाम का फोल्डर बनाता हूँ, कंपोनेंट्स। अब इस कंपोनेंट्स के अंदर मैं सारी फाइलें बनाऊंगा जो हमने कंपोनेंट बनानी है। तो सबसे पहला होम है। ठीक है, तो इसी में से कॉपी करते चलेंगे हम हर चीज़ को। home.js, चलो home.js बन गया ना। अब सबसे पहले home.js के अंदर थोड़ा सा तुमको चिट कोड लिख के दिखा देता हूँ। अब आपको यहाँ पे एडिटर पे सिर्फ RCC लिख कर इंटर करना है। इंटर करते ही क्या आएगा, आपका रिएक्ट का बॉयलर प्लेट कोड जनरेट हो जाएगा। जैसे ये जनरेट हो गया, अब हमें डिव के अंदर हम h1 टैग एक प्रिंट करा ले रहे हैं। होम कंपोनेंट, कितना शानदार रहा ना, कितना इजी रहा। अभी ये मुझे टाइप करना पड़ता बाद में। तो इसी तरीके से सारे कंपोनेंट बनाऊंगा, सारे कंपोनेंट में यही रूल अप्लाई करूंगा। अब सेकंड कंपोनेंट हमारा रेस्टोरेंट क्रिएट नाम से है। यहाँ से मैं सिंपली कॉपी करूँगा और कॉपी करके पेस्ट करूँगा। अभी जो हमने पीछे एक चीज़ बताया बहुत इंपॉर्टेंट कि आपको कंपोनेंट नेम कैपिटल करने हैं। क्यों करने हैं
वो मैंने रीज़न बताया था आपको। पर अभी यहाँ आगे मैं दिखा देता हूँ, एक बार H1 को कैपिटल करके दिखाऊंगा तो आप देखना ऑटोमेटिकली उसका कलर चेंज हो जाएगा, वो ये समझेगा कि ये कोई कंपोनेंट है H1 नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दिया रेस्टोरेंट क्रिएट कंपोनेंट। अब मैं इसी तरीके से एक और बनाता हूँ, राइट क्लिक करके ये रहा हमारा रेस्टोरेंट डिटेल नाम से बनाऊंगा। इसको यहाँ से डायरेक्टली कॉपी करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, न्यू फाइल्स पे जाता हूँ, पेस्ट करता हूँ, सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद फिर से यहाँ पे RCC लिख कर एंटर कर देता हूँ और ये अगेन हमारा पूरा कोड बना बनाया आ जाएगा। अब डिव के अंदर यहाँ पे मैं कंपोनेंट नेम लिख देता हूँ, रेस्टोरेंट डिटेल। ये पूरा कम्प्लीटली रेस्टोरेंट का प्रोजेक्ट मैं बनाऊंगा और ये प्रोजेक्ट बनाने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप कम्प्लीटली आप सीख जाएंगे कि प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाता है React.js पे। ठीक है, RCC लिखा, एंटर किया, H1 में रेस्टोरेंट लिस्ट डॉट JS, रेस्टोरेंट लिस्ट डेटा कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से रेस्टोरेंट अपडेट डॉट JS पे आता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, न्यू फाइल पे आता हूँ, रेस्टोरेंट अपडेट डेटा पे आया, RCC लिखा, एंटर किया और यहाँ H1 पे। अब देखो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले तो लिख देता हूँ रेस्टोरेंट अपडेट, इसके बाद मैं H1 एक बार कैपिटल करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, कि कैसा दिखता है लास्ट वाले में जहाँ पे सर्च का है हमारा सीन। सेव किया, अगेन द लास्ट कंपोनेंट मैं बनाने चल रहा हूँ, कॉपी किया और कंपोनेंट्स पे राइट क्लिक किया, न्यू फाइल्स पे आया और यहाँ पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद सेव किया, यहाँ RCC लिखा, ECC नहीं भाई RCC, एंटर कर दिया, हमारा आ गया। अब यहाँ पे आता हूँ, अब देखो यहाँ पे H1 मैंने लिखा, देख लो ग्रीन कलर से हो गया। ठीक है, तो यही चीज़ है, अगर आप कंपोनेंट बनाएंगे तो कंपोनेंट का कैपिटल से कंपोनेंट का पहला वर्ड कैपिटल से रहेगा तो ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट करेगा कि ये हमारा लगता है कोई कंपोनेंट बना है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग कंपोनेंट का पहला कैरेक्टर तो आप एटलीस्ट कैपिटल रखना। ठीक है, बाकी आप रखो या न रखो फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो फाइनली हमने 6 के 6 वो कंपोनेंट्स बना लिए हैं। अब इनको मैं लिंक करने वाला हूँ, इन सारे कंपोनेंट्स को एक दूसरे से। लिंक कैसे करूँगा, और एक चीज़ बता दूं, ये बिगिनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप इस पार्ट को बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझना। एंड सेकंड वाला भी, हाउ टू राइट राउट फॉर ऑल कंपोनेंट्स, इसको भी बहुत ध्यान से समझना। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिगिनर्स, क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए है क्योंकि इंटरव्यू में बिगिनर से क्वेश्चन भी इससे अराइज किए जाते हैं कि लिंक और राउट में डिफरेंट क्या है। आप लिंक और राउट में डिफरेंट बताओ, लिंक करना क्या ज़रूरी है, हम डायरेक्टली राउट क्यों नहीं कर सकते। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो इन क्वेश्चन को मेक श्योर कि आपको पता होना चाहिए। जब आप पढ़े रहोगे, आप देखे रहोगे वीडियो, तो आपको समझ में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कोशिश यही करना कि आप इन सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से समझ के चलना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्राउज़र राउट को पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, जो हमारा रूट करने के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आते हैं फ्रॉम सिंगल कोट में रिएक्ट हाइफन राउटर हाइफन डॉम। ठीक है, थर्ड वाले को लिया और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ब्राउज़र एज राउटर। ठीक है, ब्राउज़र का यहाँ बी कैपिटल रहेगा। सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ, ब्राउज़र राउटर एज स्मॉल लेटर से राउटर लिख देता हूँ यहाँ पे, ROUTER। एक्चुअली एक चीज़ ध्यान देना, जब ये वाला पार्ट करना ना, बहुत केयरफुली करना, नहीं तो एरर आता है, फिर प्रॉब्लम फिक्स करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लेकिन एंगुलर के जितना ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू हैंडल है, बहुत इजी तरीके से आप इसके एरर को सॉल्व कर लेंगे। अगेन यहाँ पे मैं राउट को भी इंपोर्ट कर देता हूँ, क्योंकि इसी के लाइब्रेरी का है ये कीवर्ड, और यहीं पे मैं लिंक भी इंपोर्ट कर दूँगा, क्योंकि लिंक भी इसी लाइब्रेरी का कीवर्ड है।
तो यहाँ बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी, तो इसलिए सब इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा, इजी टू हैंडल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट इतना करके देखा। क्या लिखा है, राउट इज डिफाइंड बट नेवर इज, दैट्स नॉट प्रॉब्लम, क्योंकि राउट हमने वाकई में यूज किया है, मतलब राउट को हमने यूज़ नहीं किया पर इंपोर्ट कर लिया है, तो इसलिए एक वार्निंग दे रहा है। येलो कलर से है तो समझ लेना एक तरीके का वार्निंग है। अब लिंक लिखूंगा तो लिंक के भी लिए यही बताएगा, जैसे सेव करूँगा, देखो सेव किया, अब देखो बताने लगा लिंक इज, ये तीनों मतलब कीवर्ड को बता रहा है कि तीनों कीवर्ड यूज किया गया, डिफाइन किया गया है, बट यूज़ नहीं किया गया। तो इसको मैं यूज़ कर लूँगा अभी आगे। फ़िलहाल अभी अपन क्या करेंगे कि सबसे पहले तो इसे हम, एक मिनट यहाँ पे देख लेते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, ठीक है। राइट क्लिक करके कंसोल पे देख लेते हैं, कंसोल पे भी कोई एरर नहीं आना चाहिए, ठीक है, नहीं आ रहा, परफेक्ट। वो वार्निंग है, वार्निंग हट जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। वार्निंग, वार्निंग वेरी सिंपल चीज़ है, वार्निंग से हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वो एक हमारे कोड के स्टैंडर्ड को बताता है कि हाँ आपने ये किया है पर ये नहीं किया, इसको कर लीजिए। तो एक तरीके का वार्निंग हमारे लिए हेल्पफुल होती है। चलिए अब यहाँ पे मैं सारे कंपोनेंट को इंपोर्ट करूँगा, जितने कंपोनेंट हमने बनाए हैं। तो यहाँ पे आता हूँ, फ्रॉम लिखता हूँ सिंगल कोट में, नहीं सिंगल डॉट स्लैश करूँगा मैं, स्लैश कंपोनेंट्स में आऊँगा, स्लैश होम, और यहाँ पे करली ब्रैकेट के अंदर होम को डिफाइन कर दूँगा। और इसी तरीके से मैं इनको पूरा कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं 5 टाइम और पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले रेस्टोरेंट क्रिएट करता हूँ, सेम चीज़ यहाँ पेस्ट करता हूँ, फिर से अगेन इस पर रेस्टोरेंट लिस्ट करता हूँ या क्रिएट, जो भी आप करना चाहो। डिटेल्स पे आया और इसी डिटेल्स वाले को यहाँ पे भी पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पे लिस्ट पे आया और इसी लिस्ट वाले को अंदर पेस्ट कर दूँगा। सर्च पे आया और सर्च वाले को भी यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हमने 5 हमने कंपोनेंट बनाए थे, पांचों कंपोनेंट को यहाँ पे मैं सक्सेसफुली इंपोर्ट कर लिया हूँ, पर अभी यूज़ नहीं किया हूँ, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब चलिए इसको हम यूज़ करने वाले हैं अपने app.js में, ठीक है। app.js में कैसे यूज़ करेंगे ये चीज़ समझना बहुत ईजी और बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसको फ़िलहाल मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे कंपोनेंट बनाता हूँ राउटर नाम से, ठीक है। यहाँ पे मैं दिया राउटर, करली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब इसके अंदर मैं पूरा लिंक भी करूँगा और राउट भी करूँगा। यूएल टैग लिया, एलआई टैग लूँगा, एलआई टैग के अंदर सबसे पहले लिंक टैग लूँगा। अब एक तरीके से ध्यान दो कि ये टेबल ही बन रहा है, यूएल राउटर लिया, उसके बाद यूएल लिया, फिर एलआई लिया। अब देखो यहाँ पे एलआई के अंदर लिंक टैग ले रहा हूँ, लिंक टैग टू इज इक्वल सिंगल कोट में, यहाँ पे भी कुछ मत डिफाइन कर रहा है, एक फॉरवर्ड स्लैश डाल दो, बस हो गया। यहाँ पे लिख दूंगा होम, सेव कर लूँगा। इसी तरीके से पूरा का पूरा पेस्ट कर लूँगा 5 टाइम्स और सभी का नाम दे दूँगा रेस्टोरेंट क्रिएट, लिस्ट करता हूँ पहले, और यहाँ पर LIST कर देता हूँ। सेम इसी तरीके से एक बार रेस्टोरेंट लिस्ट करता हूँ, R लिस्ट, ठीक है, थोड़ा सा यूनिक रहे तो सही रहे। रेस्टोरेंट क्रिएट करता हूँ तो R क्रिएट लिख देता हूँ, लेकिन यार सही नहीं लग रहा, रहने दो, R हटा देता हूँ और R अच्छा नहीं लग रहा है। लिस्ट स्मॉल लेटर में लिखता हूँ, स्मॉल लेटर में सब वो करता हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना अपने को, ठीक है, सिंपल सा बनाना है।
ऐसा बनाना है जो समझ में आ जाए। तो यहाँ पे मैं डिटेल्स को भी कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ डिटेल, एस हटा देता हूँ, एल्स डिटेल्स, चलो पढ़ रहे। उसके बाद यहाँ पे मैं सर्च लेता हूँ, सर्च टाइप कर देता हूँ, यहाँ राउट दे देता हूँ, और उसी तरीके से यहाँ पे अपडेट करता हूँ, और अपडेट को भी यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, चलो ये हमने क्या किया, राउट कर लिया। अब देखो यहाँ पे एरर देने लगा। ठीक है, एरर क्या दे रहा है, राउटर इज नॉट डिफाइंड RX JX, ठीक है, JSX। तो जावास्क्रिप्ट के एक्सटेंसिबल में लाइब्रेरी में नहीं पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको अभी फिक्स कर देंगे। ठीक है, ये प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे राउटर कर देता हूँ, सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब इसको अगेन कंपाइल करता हूँ, देखता हूँ कंसोल पे। ठीक है, अभी हमारा लोकलाइजेशन दे रहा है 21 स्टैक फ्रेमवेयर कोलैप्स। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमारा ये वर्क करने लगा। एक्चुअली वो कुछ नहीं, राउटर के लिए था, मेरा पेज रिलोड नहीं हो पाया। अब देखो जिस पे क्लिक कर रहा हूँ, URL देखना, URL चेंज हो रहा है प्रॉपरली। क्रिएट है, होम पे किया, बाय डिफ़ॉल्ट आ गया। लिस्ट किया, लिस्ट पे आया। क्रिएट किया, क्रिएट पे आया। और डिटेल्स पे किया, डिटेल्स आया। सर्च किया, सर्च आया। अपडेट किया, अपडेट में आया। तो इस तरीके से हमारा लिंक करना एकदम डन हो गया है। अब इसी को हम राउट कर देते हैं। राउट कैसे होगा वो भी एकदम इजी है, सिंपल है। और उसके बाद राउट करने के बाद एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ मिलेगी, उसको आपको बताऊंगा कि ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फ़िलहाल तो एक काम कर लेते हैं। अगर इसको हम अब चलो सबसे पहले तो यहाँ पे दिखा देता हूँ, हाउ टू राउट फॉर ऑल कंपोनेंट। हाउ टू राउट, तो राउटर जो जहाँ भी आपने राउटर को क्लोज़ किया है, ठीक है, राउटर जहाँ भी क्लोज़ किया है उसे एक चीज़ देखना, राउटर जहाँ ओपन और क्लोज होने से जस्ट पहले आपको क्या करना है, राउट लिखना है। राउटर उसके अंदर एक राउटर का मैं बना रहा हूँ, किस लिए बना रहा हूँ ये ध्यान देना। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सिंपली हर एक चीज़ को राउट करना है पाथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो राउटर जहाँ क्लोज हो रहा था पहला वाला, उसके अंदर एक और राउटर मैं बना लिया हूँ, और यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ पाथ से रिलेटेड। तो यहाँ सबसे पहले मैं राउटर पाथ देता हूँ, और पाथ इज इक्वल डबल कोट में यहाँ पे मैं दूंगा सबसे पहला वाला होम है ना, तो होम को मैं यहाँ पे पास करूँगा। तो फॉरवर्ड स्लैश है, अब यहाँ पे देता हूँ यहाँ पे लिस्ट है। पहले सबसे पहले लिस्ट वाले को चेक कर लेता हूँ कि क्या ये वर्क करेगा कि नहीं इसमें हमारा। तो सिंपली यहाँ पे लिस्ट मैंने लिखा, और एक रेस्टोरेंट लिस्ट को टैग को जब भी लेना ओपन क्लोज ज़रूर करना। ओपनली क्लोज इस तरीके से होता है कि रेस्टोरेंट लिखेंगे, लास्ट में फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे, ओपन क्लोज हो जाएगा। सेव कर देना है, प्रोजेक्ट हमारा सेव हो चुका। अटेम्प्ट इम्पोर्ट रेस्टोरेंट इज नो एक्सक्लूडेड कंपोनेंट लिस्ट। ठीक है, ये हमारा सही है, इसकी दिक्कत नहीं है। ये उल्टा सीधा कुछ बताता रहता है, पागल है। अरे अरे एक जिसका टर्मिनल पागल हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो प्रॉपरली एकदम साफ साफ दिख रहा है रेस्टोरेंट लिस्ट। अच्छा एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, जो करली ब्रैकेट लगाया हूँ करली ब्रैकेट हटा के तब लिखता हूँ, शायद हो सकता है वर्क करे। तो कभी कभी करली ब्रैकेट में सपोर्ट करता है पुराने वर्जन में, कभी कभी नहीं करता। तो इसमें नहीं कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, हम इसको यूज ही नहीं करना, सेव कर देते हैं। अब देखते हैं कोई एरर नहीं है। चलो एक बार ब्राउज़र पर चेक करते हैं। देखो रेस्टोरेंट लिस्ट पे किया तो रेस्टोरेंट लिस्ट डेटा कंपोनेंट लोड हो गया। तो इसी तरीके से मैं सब पे कर लेता हूँ, क्रिएट पे, रेस्टोरेंट डिटेल पे, सर्च पे, अपडेट पे। तो इसी को मैं कॉपी पेस्ट मारूंगा। ठीक है, कॉपी पेस्ट मारने में बहुत तेज हूँ मैं, फटाक से कॉपी पेस्ट मारता हूँ अपनी प्रॉब्लम को, और 1 मिनट में सॉल्व हो जाता है साला। ठीक है, तो जब भी करता हूँ ऐसे ही यूज़ कर लेता हूँ मैं। और यहाँ पर मैं आता हूँ डायरेक्टली, अब सबका नेम मैं चेंज करूँगा, सबका URL चेंज करूँगा, जो बाय डिफ़ॉल्ट वाला रहेगा। बाय डिफ़ॉल्ट वाले को आपको लास्ट में रखना है, फिलहाल टॉप पे रख के मैं आपको दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे मैं होम को सबसे टॉप पे रख रहा हूँ। ठीक है, ध्यान देना, एरर आएगा। बाय डिफ़ॉल्ट
टॉप पे रख के एरर में जनरेट करवा दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी लिस्ट हो ही गया था, क्रिएट वाला हुआ, क्रिएट का टैग चेंज करना है, रेस्टोरेंट क्रिएट, ये रहा, इंटर कर देना है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, डिटेल्स करना है, अपडेट करना है, सर्च करना है। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे डिटेल्स पे क्लिक किए और यहाँ पे आए, रेस्टोरेंट डिटेल को कॉल कर लिए। सेम एज दिस लास्ट वाला भी करेंगे हम। सर्च वाले को, सर्च यहाँ पे आए, कॉपी किए, सर्च को यहाँ पेस्ट किए और यहाँ पे रेस्टोरेंट सर्च एंड द लास्ट थिंग अपडेट, ठीक है। अपडेट वाले को यहाँ पर आया, अपडेट लिखा और यहाँ पे भी मैं रेस्टोरेंट अपडेट लिख दे रहा हूँ। ओके, नाउ कूल, इट्स वर्किंग फाइन, कोई एरर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई लोचा नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको ब्राउज़र पर देखते हैं कि हमारा, ये देखो, होम कंपोनेंट, रेस्टोरेंट कंपोनेंट, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, होम कंपोनेंट रेस्टोरेंट कंपोनेंट का ये जो धोखाधड़ी वाला सीन है, इसको पहले तो हम फिक्स करेंगे अभी, ठीक है। क्योंकि इसको फिक्स किए बिना मज़ा नहीं आएगा ऐसे वो करने में कि एम ही करते रहो, कोई मतलब नहीं है। चलो, यहाँ पे जो हमारा होम का लिस्ट है ना, आपको दिख रहा होगा, ये वाला होम, ये दोनों, यहाँ पे मैं इसको काम करता हूँ, कट करता हूँ एट द बॉटम ऑफ द राउटर पाथ, यहाँ पे आया और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया, फाइन। अब यहाँ पे मैं वर्क करूँगा, अब चलो मैं दिखाता हूँ, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट अपडेट पे क्लिक है, चलो होम पे क्लिक किया, होम पे आया। बाकी सबके साथ देखो रेस्टोरेंट डेटा हमारा आ रहा है, रेस्टोरेंट कंपोनेंट सबके साथ लोड हो रहा है। तो ये रेस्टोरेंट कंपोनेंट हम नहीं चाहते, वी डोंट वांट यूज होम कंपोनेंट एवरी कंपोनेंट। सो सिंपली आपको करना क्या है कि जो होम कंपोनेंट है इसके लिए बहुत स्मॉल एक सिंपल ट्रिक है, ठीक है। ट्रिक क्या है, दुनिया के सभी लोग जानते हैं, कोई मैं अलग से तीर नहीं मार रहा हूँ। तो इसको फिक्स कैसे करते हैं, ठीक है। सिंपल सा, आपको पाथ से पहले लिखना है एग्जैक्ट लिखते ही ये होम पे ही एग्जैक्टली रहेगा, अदरवाइज किसी पे नहीं होगा, ठीक है। होम कंपोनेंट आया, रेस्टोरेंट पे रेस्टोरेंट आया, क्रिएट पे क्रिएट, डिटेल पे डिटेल, सर्च पे सर्च, अपडेट पे अपडेट। तो जो कंपोनेंट जहाँ पे ये कॉल कर रहे थे वहाँ पे अब प्रॉपरली हो रहा है। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, वीडियो इंपॉर्टेंट हो तो आप लोग शेयर कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग। थोड़ा सा मुझे जुकाम है, आवाज़ में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो तो प्लीज़ डोंट माइंड एंड अंडरस्टैंड कि थोड़ी सी प्रॉब्लम है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, अपना एफर्ट लगा रहा हूँ। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक बटन एंड कमेंट अस कि वीडियो कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग।